ये दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये जो चैप्टर है क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज का अंतिम चैप्टर है और आज इस चैप्टर की हम समरी का अध्ययन करेंगे। और समरी हमारे लिए पढ़ना अति आवश्यक है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में समझ चुके हैं कि चैप्टर से संबंधित जो भी जानकारी है या छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके बारे में जो भी जानकारी है वो यदि समरी हमारे पूरी तरीके से कंठस्थ है तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर समझ करके उसको लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, हमारा भारतीय संगीत, कथाएं और उपाख्यान। तो ये जो चैप्टर है इसमें संगीत के विषय में समझाया गया है लेखक के द्वारा, क्योंकि ये जो संगीत है वो हमारे मन की गहराई तक इसने प्रवेश किया है, अर्थात जो हमारी भावनाएं हैं उसको हिलाने तक की इसमें शक्ति रही है। हमारे जो अधिकांश जो बड़े बड़े महान संगीतज्ञ थे पुराने समय में, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सर्वश्रेष्ठ उन्होंने प्रदर्शन किया। और वो प्रदर्शन वो था जो उन्होंने उस समय में अपने समय में गाया और बजाया, या उसको सुना भी जाता था उस समय पर। और जो उनका अंतर्मन था वो उनसे आग्रह करता था और उसी के अनुसार वो अपनी पूरी शक्ति अपने संगीत में उड़ेल देते थे। जो हमारे महानतम संगीतकार थे उन्हीं में से एक की कहानी यहाँ पर लेखक ने प्रदर्शित की है। तो ये जो कहानी है इसमें भारतीय संगीत का जो इतिहास था, कथाएं थी, अंतर कथाएं थी, उन सब से ये कहानी भरी हुई है। और इसका मुख्य कारण यही है कि संगीत या जो दूसरी ललित कलाएं थी जिनकी उत्पत्ति वास्तव में कहानी के रूप में हुई है, और जो ब्रह्मा जी जिनको कि हम सृष्टिकर्ता मानते हैं, वो जो हमारे वास्तव में सृष्टिकर्ता थे, उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी और अनेक प्रकार की उन्होंने अचंभित करने वाली, सुंदर और मन को मोहने वाली वस्तुओं की उन्होंने रचना की थी। आज जो हम संसार में प्रकृति में अपने चारों ओर देखते हैं, पर्वत श्रृंखला जैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, या कल कल करते हुए झरने हैं, विशाल वन वृक्ष हैं, और चंचल हिरन हैं, रंग बिरंगे मोर हैं, और बहुत अधिक सुंदर पुष्प हैं, या और भी बहुत सारी जो वस्तुएं, जीव जंतु जानवर हम देखते हैं, वो सब उन्हीं के द्वारा रचना किए गए हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा उन सब की रचना की गई है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बहुत अधिक सुंदर बनाया, मोहक बनाया, और बहुत अधिक वैभवता से भी इसको भर दिया। लेकिन फिर भी उनके मन में एक उदासी थी, और उनकी जो पत्नी अर्थात जो सरस्वती थी, जब उन्होंने उनकी उदासी को देखा तो उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा कि भगवान, आपने इतनी सुंदर पृथ्वी, हर तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल, ये सब बनाए हैं, फिर भी आप उदास हैं, उसका कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हाँ, ये वास्तविक रूप से सत्य है कि मैंने ये जो संसार की रचना की है, इस संसार में बहुत ही अधिक अद्भुत और मोहक वस्तुएं हैं, और ये सृष्टि मोहक है, और इस सृष्टि में मैंने हर स्थान पर सौंदर्य बखेरा है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि इसकी उपयोगिता क्या है, तब मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि मेरी जो संतानें हैं, जो मानव आत्माएं हैं, वो इन सब के पास से गुजर जाते हैं। जब इनके पास से होकर के गुजरते हैं तो वो इनके प्रति संवेदनशील नहीं होते, और उनके संवेदनशील ना होने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि मैंने जो सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं वो सब व्यर्थ रही। और यह सृष्टि
भी उद्देश्यहीन प्रतीत होती है। तब सरस्वती जो उनकी पत्नी, उन्होंने उनकी भावनाओं को समझा और उनसे कहा, ठीक है भगवान, इस महान कार्य में मुझे भी अपना कुछ योगदान करने दीजिए, कि कुछ थोड़ा सा अंशदान मैं भी करूं। आपने पूर्ण रूप से सौंदर्य से परिपूर्ण और वैभव से परिपूर्ण इस प्रकृति की रचना की है। मैं भी अपनी संतानों को प्रभावित होने और उनकी प्रशंसा करने और उनसे प्रेरित होकर उन्हें ऊंचा उठाने में एक प्रकार से उनमें शक्ति पैदा करूंगी, और जो भी मैं उन्हें संगीत उनके मन में उत्पन्न करूंगी और ललित कलाएं उन्हें प्रदान करूंगी, वो उनके अंदर इस सारी सृष्टि के शानदार वैभव और जो आकर्षण है, अद्भुत सौंदर्य है, इन सबको पहचानने और प्रतिदान करने की क्षमता प्रदान करेंगे। तब ज्ञान और संगीत की जो देवी थी, उन्होंने हम सबको अर्थात मानवों को संगीत और अन्य ललित कलाएं हमें प्रदान की, और हमें इसमें ये ललित कलाएं और संगीत प्रदान करने में उनकी यही आशा थी कि इसके द्वारा मनुष्य अपने संसार के जो दैवीय अंश हैं, अर्थात जो भी ब्रह्मा जी के द्वारा रचित की गई वस्तुएं हैं, जीव जंतु हैं, प्रकृति से संबंधित और जो वस्तुएं हैं, उन सबको मनुष्य समझेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कहानी बहुत अधिक विचित्र है, और इस कहानी से हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है। तो ये जो मौलिक सत्य है जिस पर समस्त भारतीय कला विकसित हुई है, यह जो सृजन हुआ है, अर्थात ये जो रचना हुई है, ये किसी के भी आदेश से नहीं किया जा सकता। यदि कोई आदेश दे के इस तरह की रचनाएं उत्पन्न की जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। यह तो एक जो आंतरिक प्रेरणा होती है उसके फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है। जैसे कि हम त्यागराज का गीत सुनते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, किसी वैभवशाली मंदिर का शिखर देखते हैं तो उसे आश्चर्य से निहारते रह जाते हैं। हम जो है अपनी कुछ जो हमारे देश में या हमारी पृथ्वी पर प्राचीन मूर्तियां हैं, उन्हें देखते हैं तो फिर हम उन्हें देख करके भी रोमांचित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तव में इन सभी जो कलाकृति हैं, इन सब के पीछे एक प्रकार से आध्यात्मिक प्रेरणा है। जिन कलाकारों ने भी, जो भी कलाकार थे प्राचीन समय में, जिन्होंने हमें ये कलाकृतियां दी, उन्होंने अपना पूर्ण समर्पण और भावना इन कलाकृतियों में पूरी तरीके से भर दिया था, और इन सब को बनाने में, इन सब की रचना करने में उन्होंने स्वयं को भुला दिया, और पूरे एकाकार के साथ उन्होंने इसमें सार्थकता प्राप्त की थी। अब जो तानसेन थे, जो कि राजा अकबर के दरबार में एक महान संगीतज्ञ थे, उनके विषय में भी एक कहानी कही जाती है, और यह कहानी इस तथ्य को बहुत अधिक स्पष्ट करती है कि तानसेन एक महान संगीतकार थे, और अकबर जो सम्राट थे वो इनके संगीत से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार की बात कि तानसेन विशेष रूप से जब अच्छा गा रहे थे और अकबर उनके संगीत को सुन रहे थे, और सुन करके वो पूरी तरीके से आत्मविभोर भी हो गए। तब अकबर ने पूछा कि ये जो मधुर स्वर हैं, इनके समन्वय का रहस्य क्या है, जो मुझे इस संसार से ले जाकर दूसरे संसार में, अलौकिक जगत में पहुंचा देता है। मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार का गायन नहीं सुना है, किसी को भी दूसरे को मैंने गाते हुए नहीं सुना इस प्रकार से, जो कि मंत्रमुग्ध कर दे और हमारे मन को अपना गुलाम बना ले। तब अकबर कहते हैं कि वास्तव में ही तानसेन तुम अद्भुत हो,
तब महान संगीतज्ञ जो तानसेन थे उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने गुरु स्वामी हरिदास की देन हूँ और उनका एक बहुत छोटा सा शिष्य हूँ। मैं तो जहाँ तक मेरे गुरु की शैली, सौंदर्य और जादू का सवाल है, उनका एक छोटा सा भाग भी नहीं हूँ जो मैंने उनसे सीखा है। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ और उनके संगीत में तो देवी सुर, सौंदर्य और स्वर के आकर्षण का एक लयबद्ध प्रभाव है। तब सम्राट चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा आश्चर्य के साथ, क्या कहा? क्या और भी कोई ऐसा व्यक्ति है इस धरती पर जो तुमसे अच्छा गा सकता है? वास्तव में क्या तुम्हारे जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, वो इतने ही महान हैं? तब तानसेन ने उत्तर दिया कि मैं तो अपने गुरु की तुलना में केवल एक तुच्छ प्राणी के समान हूं, अर्थात एक बौने के समान हूं। तब अकबर के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई और उनके मन में इच्छा हुई कि हरिदास का, जो उनके गुरु थे तानसेन के, उनका संगीत सुनना चाहिए। लेकिन चूंकि वो सम्राट थे, इसके कारण वो जो है हरिदास को अपने दरबार में भी, इसके बावजूद भी वो हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सके, सम्राट होने के बावजूद भी। अतः वो और तानसेन उस स्थान पर गए जहाँ पर स्वामी जी अपने आश्रम में रहते थे और वो स्थान हिमालय पर्वत पर था। तब तानसेन ने अकबर को पहले ही सचेत कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो मेरे गुरु स्वामी हैं वो तभी गाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। अब उनके गाने के इंतजार में वो दोनों ही कई दिन तक आश्रम में ठहरे रहे, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया, क्योंकि इसके बारे में, गायन के बारे में पहले ही ये बात स्पष्ट है, किसी के द्वारा बलपूर्वक प्रयास से नहीं गाया जाता है। ये एक अंदर से ही एक प्रेरणा निकलती है, तभी सुर संगम होता है। तब एक दिन तानसेन ने एक गीत गाना शुरू किया और जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, और अपने गुरु को गवाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके एक गलत स्वर का उसमें प्रयोग कर दिया। और जो उनके गुरु थे, संत थे, उन पर एक बहुत इसका प्रभाव पड़ा और वो तुरंत ही उस गलती पर क्रोधित हो गए और वो तानसेन की तरफ मुड़े और उन्हें फटकारा और कहा, तानसेन, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे शिष्य होकर भी तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तब उन्होंने उसी गीत का वो अंश जो तानसेन ने गलत ढंग से जानबूझ करके गाया था, उसको सही ढंग से उन्होंने गाना प्रारंभ कर दिया। अब जो गायन की मन स्थिति थी उसने उन्हें घेर लिया और संगीत ने उन्हें इस प्रकार से घेरा कि वे संगीत में स्वयं को भी भूल गए। अब उनका संगीत जो था पृथ्वी और आकाश में चारों ओर फैल गया और अकबर और तानसेन भी उनके संगीत की जो मधुरता थी और जादू था उसमें अपने आप को भी भूल गए। और ये जो एक अनुभव था, एक अद्वितीय था। जब संगीत रुका तब अकबर तानसेन की ओर मुड़े और बोले, तुम कहते हो कि तुमने इन संत से, इन गुरु से तुमने संगीत सीखा, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संगीत के, जो संगीत का जादू है, तुम उसको स्पर्श भी नहीं कर पाए। तुम्हारा गायन तो ये जो तुम्हारे संत हैं, तुम्हारे गुरु हैं, इनके द्वारा गाए गए के सामने कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे गुरु के संगीत ने तो मन को भी झकझोर दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारा संगीत इनके सामने बेकार वस्तु के समान है। तब तानसेन ने कहा कि महाराज, यह बात सत्य है। यह सच है कि मेरा संगीत मेरे गुरु के
सामने, जो मेरे गुरु का जो जीवंत स्वर है और मधुरता है, उसके सामने निर्जीवता के समान है। लेकिन हम दोनों में एक अंतर है कि मैं जो गाता हूँ वो सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो गाते हैं वो किसी के भी आदेश पर नहीं गाते, और वो केवल तभी गाते हैं जब उनके अंतर्मन से प्रेरणा उत्पन्न होती है। और यही मौलिक अंतर है, और इस मौलिक अंतर का यही कारण है। तो दोस्तों, ये था पूरे चैप्टर का एक सार, समरी, जिसके बारे में हमने जाना। और आगे यदि इस चैप्टर से संबंधित जो भी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स या चॉइस क्वेश्चंस जो भी हमारे सामने यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको हम आसानी से कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि पूरे चैप्टर का अर्थ हमें पूरी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।